Hey everyone and welcome to another video. I'm so glad you're here today. अगर आप अपनी वायरलेस सिक्योरिटी स्किल्स को सीरियसली लेवल अप करने का सोच रहे हैं और नेटवर्क्स के पीछे की हिडन वल्नरेबिलिटीज को समझना चाहते हैं तो आज का सेशन आपके लिए एक एब्सोल्यूट गोल्ड माइन होने वाला है। आई एम योर होस्ट और आप देख रहे हैं वैल्करी सेक। आज हम काली लिनक्स के एक ऐसे पावर हाउस टूल के बारे में बात करेंगे जो बिगिनर फ्रेंडली होने के साथ साथ एडवांस साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स का भी डेली ड्राइवर है। हम बात कर रहे हैं वाईफाइट के बारे में। ये एक ऐसा टूल है जिसने वायरलेस ऑडिटिंग के पूरे लैंडस्केप को सिंप्लीफाई कर दिया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी और नॉन नेगोशिएबल बात, ये वीडियो स्ट्रिक्टली एजुकेशनल पर्पसेस और एथिकल हैकिंग के लिए बनाया गया है। एथिकल हैकिंग का को प्रिंसिपल होता है परमिशन के साथ काम करना। बिना ओनर की एक्सप्लिसिट रिटन परमिशन की किसी भी नेटवर्क पर कोई भी टूल चलाना इलीगल है और इसके सीरियस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हमारा मकसद ये है कि हम सिक्योरिटी फ्लॉज को समझें ताकि हम उन्हें फिक्स कर सके, नेटवर्क्स को पैच कर सके और एक सेफ डिजिटल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके। सो ऑलवेज स्टे एथिकल, स्टे विद इन द लॉ और अपनी स्किल्स का यूज हमेशा डिफेंड करने के लिए करें। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर और बात करते हैं वाईफाइट की बैकग्राउंड स्टोरी और उसकी ज़रूरत की। अगर आपने कभी एयरक्रैक एनजी स्वीट मैन्युअली यूज़ किया है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि वायरलेस ऑडिटिंग कितना टीडियस, लंबा और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो सकता है। एक सिंपल वाईफाई नेटवर्क को ऑडिट करने के लिए आपको पहले अपना नेटवर्क इंटरफेस आइडेंटिफाई करना होता है, फिर उसे केयरफुली मॉनिटर मोड में सेट करना होता है। उसके बाद आपको एरो डंप नॉट एनजी चलाकर आसपास के सारे टारगेट्स ढूंढने होते हैं, उनका BSS ID और चैनल नोट करना पड़ता है। फिर एक अलग टर्मिनल विंडो ओपन करके एयरप्ले एनजी से डी-ऑथेंटिकेशन अटैक्स लॉन्च करने होते हैं ताकि कनेक्टेड डिवाइसेस डिस्कनेक्ट हो जाएं। और फाइनली जब डिवाइस रिकनेक्ट होता है तब जाकर आप हैंडशेक कैप्चर करते हैं और उसे क्रैक करने का प्रोसेस शुरू करते हैं। ये सारा काम 4 से 5 अलग अलग टर्मिनल विंडोज में मैन्युअली चलता है। अगर आपसे एक भी कमांड में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या मैक एड्रेस गलत टाइप हो गया तो पूरा प्रोसेस सेल हो जाता है। वाईफाइट ने इसी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। ये एक पाइथन बेस्ड हाईली ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट है जो इन सारे इंडिविजुअल टूल्स को एक ही सीमलेस वर्कफ्लो में बंडल कर देती है। इसका मेन मिशन है एफिशिएंसी थ्रू ऑटोमेशन, मतलब आपका फोकस टेस्टिंग पर होना चाहिए, कमांड्स टाइप करने पर नहीं। जब हम वाईफाई को अपने काली लिनक्स टर्मिनल में रन करते हैं तो इसका सबसे पहला और सबसे क्रिटिकल काम होता है हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी चेक करना। वायरलेस हैकिंग और ऑडिटिंग में सबसे बड़ा बॉटलनेक हमेशा हार्डवेयर होता है। आपका वायरलेस नेटवर्क अडेप्टर पैकेट इंजेक्शन और मॉनिटर मोड दोनों सपोर्ट करना चाहिए। मॉनिटर मोड का मतलब है कि आपका वाईफाई कार हवा में उड़ने वाले सारे डेटा पैकेट्स को देख और सुन सकता है, चाहे वो पैकेट्स आपके लैपटॉप के लिए डेस्टिन हो या नहीं। और पैकेट इंजेक्शन का मतलब है कि आपका कार उन नेटवर्क्स में अपने खुद के कस्टम पैकेट्स इंजेक्ट कर सकता है। अगर आपका कार इन दोनों में से कुछ भी सपोर्ट नहीं करता तो वाईफाइट वहीं रुक जाएगा और आपको एक क्लियर एरर मैसेज देगा। ये फीचर बिगिनर्स के लिए एक ब्लेसिंग है क्योंकि नए लोग अक्सर घंटों तक परेशान रहते कि उनका अटैक काम क्यों नहीं कर रहा, जबकि प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर में नहीं बल्कि उनके बेस हार्डवेयर में होती है। एक बार जब हार्डवेयर सक्सेसफुली कंफर्म हो जाता है, वाईफाइट ऑटोमेटिकली आपके आसपास के एयरवेव्स को स्कैन करना शुरू करता है। ये स्कैन बहुत ही डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव होता है। वाईफाइट आपको एक नीटली ऑर्गेनाइज्ड लाइव टेबल दिखाता है जिसमें हर पास बाय नेटवर्क की एसेंशियल डिटेल्स होती हैं। आपको उस नेटवर्क का नाम यानी ESS ID दिखता है, राउटर का मैक एड्रेस यानी BSS ID दिखता है और सबसे इम्पोर्टेंट उस नेटवर्क पर कौन सी इंक्रिप्शन चल रही है, जैसे कि WPA, WPA2, WPA3, WEP या फिर WPS, ये सब क्लियर हो जाता है। साथ ही आपको सिग्नल स्ट्रेंथ भी दिखती है जिसे PWR यानी पावर लेवल कहा जाता है। पावर लेवल एक बहुत ही क्रूशियल मेट्रिक है। अगर किसी नेटवर्क का सिग्नल स्ट्रेंथ -75 या -80 डेसिबल से नीचे है तो इसका मतलब है कि राउटर आपसे बहुत दूर है। ऐसे वीक सिग्नल्स में हैंडशेक कैप्चर करना लगभग नामुमकिन हो जाता है क्योंकि पैकेट्स हवा में ही ड्रॉप हो जाते हैं। माईफाइट का स्मार्ट एल्गोरिथम आपको रेकमेंड करता है कि आप उन्हीं डैमेट्स पर फोकस करें जिनका सिग्नल ग्रीन जोन में हो, यानी जो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में सबसे क्लोज हो। अब डिटेल में चलते हैं अटैक वेक्टर्स पर और समझते हैं कि वाईफाई टेक्निकली काम कैसे करता है। वाईफाइट का अप्रोच हमेशा लो हैंगिंग फ्रूट मेथड पर बेस्ड होता है। इसका मतलब ये है कि ये सबसे पहले उन कमजोरियों को टारगेट करता है जिन्हें एक्सप्लॉइट करना सबसे आसान और फास्ट होता है। सबसे पहले ये चेक करता है कि क्या आसपास कोई WEP नेटवर्क अवेलेबल है। WEP यानी वायर्ड इक्विवेलेंट प्रिवेसी एक आउटडेटेड और डीपली फ्लॉड प्रोटोकॉल है जिसे आज के ज़माने में बिल्कुल इनसिक्योर माना जाता है। हालांकि मॉडर्न होम्स में ये नहीं मिलता, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कई बड़ी फैक्ट्रीज, लेगेसी इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स या पुरानी POS मशीन्स में ये आज भी चल रहा होता है।
वाईफाई इन नेटवर्क्स पर कंप्लीटली ऑटोमेटेड पैकेट इंजेक्शन अटैक्स चलाता है, जैसे कि आप रिप्ले अटैक, ताकि जल्दी से जल्दी इनिशियलाइजेशन वेक्टर्स या आईवीज कलेक्ट किए जा सके। जब सफिशिएंट आईवीज कलेक्ट हो जाते हैं तो डब्ल्यूईपी की की को रिकवर करना सिर्फ कुछ सेकंड्स का मैथमेटिकल कैलकुलेशन रह जाता है। इसके बाद वाईफाई मूव करता है WPA की तरफ, यानी वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। ये मॉडर्न राउटर्स की सबसे बड़ी वीकनेस है और हैकर्स का सबसे फेवरेट एंट्री पॉइंट। WPS को इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि नॉन टेक्निकल लोग बिना लंबा पासवर्ड टाइप किए सिर्फ राउटर के पीछे एक फिजिकल बटन दबाकर अपने डिवाइसेस कनेक्ट कर सके। लेकिन इस सिस्टम के कोर में एक 8 डिजिट का पिन है जो ऑनलाइन या ऑफलाइन ब्रूट फोर्स किया जा सकता है। वाईफाई यहाँ पर पिक्सी डस्ट अटैक का एक्सटेंसिवली सहारा लेता है। पिक्सी डस्ट एक ब्रिलियंट वल्नरेबिलिटी है जो राउटर के चिपसेट में होने वाली पुअर रैंडम नंबर जनरेशन का फायदा उठाती है। इस स्पेसिफिक अटैक में आपको सालों, महीनों या दिनों का वेट नहीं करना पड़ता। अगर राउटर का हार्डवेयर वल्नरेबल है तो वाईफाई कुछ ही सेकंड्स में उस वीक रैंडमनेस को कैलकुलेट करके WPS पिन और एक्चुअल वाईफाई पासवर्ड निकालकर आपकी स्क्रीन पर प्रिंट कर देता है। अगर आप एक प्रोफेशनल पेनिट्रेशन टेस्टर हैं तो WPS टेस्टिंग हमेशा आपका इनिशियल वेक्टर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट और सबसे कॉमन फेज होता है WPA और WPA2 हैंडशेक्स का कैप्चर करना। जब हम एक हाईली सिक्योर नेटवर्क की बात करते हैं तो क्लाइंट और राउटर के बीच ऑथेंटिकेशन के लिए एक 4-वे हैंडशेक जरूरी होता है। वाईफाई ऑटोमेटिकली उन क्लाइंट्स को डिटेक्ट करता है जो लीगली उस नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, जैसे कि किसी का मोबाइल फोन या स्मार्ट टीवी। फिर ये अपनी इंजेक्शन कैपेबिलिटीज का यूज करके एक फेक डीऑथ अटैक भेजता है। ये डीऑथ फ्रेम्स राउटर की तरफ से क्लाइंट को जाते हैं, जिससे क्लाइंट का डिवाइस तुरंत वाईफाई से डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब क्योंकि मॉडर्न डिवाइसेस ऑटो रिकनेक्ट पर सेट होते हैं, क्लाइंट का फोन तुरंत वापस राउटर से कनेक्ट होने की कोशिश करता है। इसी रिकनेक्शन के प्रोसेस में 4-वे हैंडशेक हवा में ट्रांसमिट होता है और वाईफाई ठीक उसी वक्त उस हैंडशेक को हवा से स्निप या कैप्चर कर लेता है। सबसे अच्छी बात यह है कि वाईफाई इन सभी कैप्चर्ड हैंडशेक्स को एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड फोल्डर में .cap फॉर्मेट में सेव करता है, ताकि आप बाद में जब आराम से बैठे तो हैशकार्ट या जॉन द रिपर जैसे हेवी GPU बेस्ड क्रैकिंग टूल्स का यूज करके उस इनक्रिप्टेड डेटा पर पासवर्ड डिक्शनरीज चला सकें। नए वर्जन्स जैसे कि वाईफाई 2 में एक और ग्राउंड ब्रेकिंग फीचर इंटीग्रेट किया गया है, जिसे हम PMKID अटैक कहते हैं। पुराने मेथड्स में हैंडशेक कैप्चर करने की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि आपको नेटवर्क पर किसी एक्टिव यूजर या क्लाइंट के कनेक्ट होने का इंतजार करना पड़ता था। अगर रात की 3 बजे ऑफिस में कोई लैपटॉप ऑन नहीं है तो आप डीऑथ अटैक किस पर करेंगे? लेकिन PMKID अटैक कंप्लीटली क्लाइंटलेस है। इसका मतलब है कि अगर राउटर पर कोई भी इंसान या डिवाइस कनेक्टेड नहीं है तब भी आप राउटर से डायरेक्ट एक स्पेसिफिक APOL पैकेट मंगवा सकते हैं जिसमें PMKID स्ट्रिंग मौजूद होती है। ये वायरलेस ऑडिटिंग की दुनिया में एक मैसिव रेवोल्यूशन था, क्योंकि अब हैकर्स को नेटवर्क पर एक्टिविटी होने का वेट नहीं करना पड़ता। वाईफाई इस मॉडर्न अटैक को बहुत ही स्मूथली और साइलेंटली बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट करता है। प्रोफेशनल वायरलेस ऑडिटिंग के दौरान स्टेल्थ यानी छुपकर रहना भी उतना ही जरूरी होता है जितना कि अटैक सक्सेसफुल होना। अगर आप सीधे अपना मैक एड्रेस ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो ब्लू टीम्स और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स आपको इंस्टेंटली ब्लॉक कर सकते हैं। वाईफाई में एक डेडिकेटेड अनोनिमस मोड होता है। जब आप वाईफाई को स्टार्ट करते हैं तो ये सबसे पहले आपके वायरलेस कार्ड का असली यानी फैक्ट्री असाइंड मैक एड्रेस बदलकर एक रैंडम फेक मैक एड्रेस असाइन कर देता है। इससे नेटवर्क के लॉग्स में आपके हार्डवेयर की ओरिजिनल आइडेंटिटी कभी रिकॉर्ड नहीं होती, जो कि प्रोफेशनल रेड टीमिंग असाइनमेंट्स में आपको अनडिटेक्टेड रखने में बहुत बड़ी हेल्प करता है। लेकिन इस पूरे डिस्कशन का सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि टूल कितना भी ऑटो पायलट क्यों ना हो, आपको उसके पीछे चल रहे एक्चुअल नेटवर्किंग लॉजिक और प्रोटोकॉल्स का इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। वाईफाई सिर्फ एक गाड़ी है, लेकिन उस गाड़ी को चलाने की डायरेक्शन और स्ट्रैटेजी आपकी अपनी होती है। एज अ ट्रू सिक्योरिटी प्रोफेशनल आपका अल्टीमेट गोल सिर्फ एक वाईफाई पासवर्ड निकालना नहीं होता। आपका असली काम होता है एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करना और ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी पोस्टर को स्ट्रॉन्ग बनाना। वाईफाई प्रोसेस के एंड में एक टेबल समरी देता है जिसमें एक्सप्लिसिटली बताया जाता है कि कौन कौन से स्पेसिफिक अटैक्स फेल हुए और कौन से सक्सेसफुल रहे। इस वैल्यूएबल समरी डेटा के बेस पर आप मैनेजमेंट को सॉलिड रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। आप उन्हें बता सकते हैं कि आपका फर्मवेयर आउटडेटेड है और WPS फुली एनेबल्ड है, इसे तुरंत राउटर सेटिंग्स में जाकर डिसेबल करें, या फिर आपका करंट WPA2 पासवर्ड एक कॉमन डिक्शनरी अटैक के लिए हेवीली वल्नरेबल है। कृपया कम से कम 16 कैरेक्टर्स का एक कॉम्प्लेक्स पास फ्रेज यूज करें जिसमें सिंबल्स और नंबर्स दोनों हों। ये एक्शनेबल एडवाइस ही आपको एक नॉर्मल हैकर से एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी कंसल्टेंट बनाती है। फाइनल कंक्लूजन में मैं बस यही कहूंगी कि अगर आप काली लिनक्स एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं तो वाईफाई एक एब्सोल्यूट मस्ट हैव और मैंडेटरी टूल है। ये आपके टाइम कंज्यूमिंग वर्कफ्लोज को ड्रास्टिकली फास्ट बनाता है, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन एरर्स को एलिमिनेट करता है और आपको रियल वर्ल्ड वल्नरेबिलिटीज ढूंढने पर फोकस करने की आजादी देता है।
वायरलेस सिक्योरिटी अपने आप में एक बहुत वास्ट और एवर इवॉल्विंग फील्ड है और वाईफाई उस टेक्निकल फील्ड का एक बहुत ही सॉलिड प्रैक्टिकल एंट्री पॉइंट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये हाईली डिटेल्ड और थ्योरेटिकल ओवरव्यू पसंद आया होगा और आपने वाईफाई की आर्किटेक्चर के बारे में कुछ नया और वैल्यूएबल सीखा होगा। वैल्क्यूरी सेक पर हमारा मेन मिशन है आपको रियल वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी नॉलेज के साथ एम्पावर करना। अगर आपको ये डीप डाइव कंटेंट हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को एक बड़ा सा थम्स अप देकर लाइक जरूर करें और अपने फेलो टेकीज और साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटीज के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, मुझे वहां बताइए कि आप अगला डिटेल ब्रेकडाउन वीडियो किस टूल या कॉन्सेप्ट पर देखना चाहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप ऐसी ही इन डेप्थ वीडियोस और टेक अपडेट्स मिस ना करें। स्टे डीपली क्यूरियस, स्टे फुली एथिकल एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।